अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ फैसल फ़याज़ फ्राम ट्राइका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कतर के अंदर 2 जून और 3 जून को हमने एक्सपो किया दोहा रोटाना होटल में। और सारे अपने ओवरसीज़ भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सारे भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे जानने वाले हैं सब ने शिरकत की, बड़ी मोहब्बत दिया, बड़ा प्यार दिया। लेकिन इसके साथ साथ मेरे बड़े ओवरसीज़ भाइयों की कुछ शिकवे शिकायत थी जिसका मुझे खुद पर्सनली भी दुख हुआ। आज एहतताम का दिन था हमारे एक्सपो का, सोचा ये वीडियो के ज़रिए सारे ओवरसीज़ भाइयों को बताया भी जाए। कितने मेरे ऐसे ओवरसीज़ भाई आए कि जिन्होंने पाकिस्तान में किसी ऐसी सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट की कि जो साथ फाइल्स भी लेके आए थे कि ये भाईजान हमारी फाइल्स देखें कि हमारे साथ इस सोसाइटी में ये फ्रॉड हो चुका है, ये हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। बेसिकली इस एक्सपो में हमारा आने का यही मकसद होता है कि जितने भी हमारे ओवरसीज़ भाई हैं इनके साथ 1 to 1 मुलाकात की जाए, इनके मसले मसाइल सुने जाएं, इनको अपनी जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके बारे में डिटेल से बताया जाए, ताकि आपसे हमारी फ़ोन पर ही बात होती है। कई ऐसे हमारे भाई हैं कि 2-2 साल हो गए उन्हें हमसे प्लाट लिए हुए और अभी तक वो हमसे उन्होंने फ़ाइलें भी नहीं उठाई। कई ऐसे मेरे भाई हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ मेरे पास हैं, 2-2 3-3 साल हो गए हैं तो उन्होंने रजिस्ट्रियाँ नहीं मुझसे उठाई। होता क्या, सारे अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाने के लिए आते हैं, 2-2 3-3 साल बाद अपने घरों में जाते हैं। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एक्सपो इसलिए करते हैं, अपना पैसा लगा के, वक्त लगा के आपके पास इसलिए आते हैं कि मसाइल सुने जाएँ। जैसा कि कुछ मेरे भाई आए, मैं नाम सोसाइटियों का ले लेता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में जो सच बोलना ये बड़ा मुश्किल है। जैसे एक मेरे भाई है, एक मिड सिटी सोसाइटी शुरू हुई थी इस्लामाबाद में, उनकी फ़ाइल वो साथ लेकर आए थे। वो मिड सिटी जो सोसाइटी है वो भाग ही चुकी है इस्लामाबाद से। अब एक मेरे भाई आए ब्लू वर्ड सिटी, नामी ग्रामी नाम है, हमने खुद भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, बड़े भाइयों की करवाई हुई है। उसमें उनके साथ धोखा लाई किस तरह हुआ कि उस ब्लॉक में उनकी इन्वेस्टमेंट है कि जिसकी पोजेशन ही बड़ी लेट है, क्या उन्होंने कुछ पेमेंट भी क्लियर कर चुके हैं लेकिन अभी तक उन्हें पोजेशन नहीं मिली। इसका मैं आंसर बाद में देता हूँ कि क्यों नहीं मिली। इसके बाद पार्कू सिटी की नामी ग्रामी नाम है, हमने खुद भी स्टॉल लगाया है पार्कू सिटी का। पार्कू सिटी के हवाले से कुछ मेरे भाई थे, उनका शिकवा था। पार्कू सिटी हमने खुद स्टॉल लगाया हुआ है, लेकिन शिकवा इसलिए वीडियो में बयान कर रहा हूँ कि खाली प्लाट बेचना ही हमारा मकसद नहीं, आप लोगों की हमने मसाइल भी सुननी है और इसका हल भी निकालना है। और हमारी भी रेपुटेशन तब ही बनती है जब आप जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको इसका फ़ायदा हो। अब मैं 2 आपको बातें बताता हूँ कि ये जो लोगों के साथ इस तरह हुआ है इसके रीज़न क्या है, इसके ज़िम्मेदार कौन है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, पार्कू सिटी है। अब पार्कू सिटी में ओवरसीज़ ब्लॉक में लोगों ने पेमेंट भी क्लियर कर चुके हैं, अभी तक लोगों को पोजीशन नहीं दी। अब पार्कू सिटी को चाहिए कि इतना नाम है, खरबों के लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लोगों के मसाइल सुनने चाहिए। पार्कू सिटी को हिल स्टेट ब्लॉक में मेरी अपनी पर्सनली इन्वेस्टमेंट है, हिल स्टेट ब्लॉक में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अभी तक लोकेशन नहीं बताई गई, 1.5 साल हो चुका है। वो भाई शिकायतें लेके आए। अब उसमें तो 100% सोसाइटी की ही मिस्टेक है। सोसाइटी को चाहिए कि अपने क्लाइंट को क्लियर करें। और इसके अलावा ब्लूवर सिटी में, मिड सिटी में, अब इसमें सोसाइटीज़ के साथ साथ क्लाइंट का अपना क्या कसूर है, आप लोगों का अपना ये कसूर है जितने भी हमारे ओवरसीज़ भाई हैं कि आप होते ओवरसीज़ में हैं और प्लाट लेने के लिए उस बंदे को, उस भाई को, उस कज़न को भेजते हैं कि जो सिर्फ 50,000 लाख रुपए कमीशन के पीछे आपकी गलत जगह इन्वेस्टमेंट करवा देता है। हमारा यहाँ बेसिकली आने का मकसद ये है, ये जितनी भी कंपनी मेरे पीछे आप देख रहे हैं इन सारी कंपनी के यहाँ CEO आए हैं या डायरेक्टर आए हैं या MD आए हैं, मतलब ऑफिशियली लोग आए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए, ताकि आपको डिटेल और एक छत के नीचे आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ की, डिफरेंट प्रोजेक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आप एग्जांपल आप उस ज़िम्मेदार बंदे को पाकिस्तान में भेजा करें कि जो प्रॉपर ज़िम्मेदार बंदा हो, जो आपको अच्छा गाइड करे। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आप जो वीडियो एनिमेशन देखते हैं, सोसाइटी की वीडियोज़ देखते हैं, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। लाइक आप किसी सोसाइटी की एग्जांपल, मैं मिड सिटी की ही मिसाल देता हूँ जिस भाई के साथ फाइल्स ली हैं। मिड सिटी ने ऐसी एनिमेशन बनाई, मैं कोई 50 सोसाइटीज़ आपको ऐसी गिना सकता हूँ कि जो शुरू हुई, ऐसी एनिमेशन बनाई, अपनी फाइल्स बेची, लेकिन अभी उनका नाम भी नहीं, लेकिन हर सोसाइटी का नाम लेना भी मुनासिब नहीं। अब मिड सिटी में जिस भाई ने इनकी इन्वेस्टमेंट करवाई है उसने उसको खुद भी पता होगा कि इसकी साइड किधर है, इन लोगों ने भी डिलीवर नहीं करना, लेकिन फिर भी उसने अपनी थोड़ी सी कमीशन के लिए किसी का नुकसान कर दिया।
तो बताने का मकसद ये है कि आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिया करें किसी सोसाइटी की, और ऑथोराइज बंदे जो होते हैं जिनका मार्केट में नाम होता है, जिन्होंने क्रेडिबिलिटी बनाई होती है, उनसे प्लाट परचेज़ किया करें। वो कोई भी कंपनी हो, जैसे मेरे पीछे जितनी भी कंपनी आई हुई, ये सारे लोग अपना पैसा लगा के आए हैं, अपना टाइम लगा कर आए हैं। तो ये कोई आम डीलर नहीं, जैसे यहाँ आप ब्रोकर कहते हैं, ये प्रॉपर कंपनीज़ हैं। तो इन कंपनी से आप प्लाट परचेज़ किया करेंगे जो कल को आपकी ज़िम्मेदार भी हों। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बड़ी खुशी होती है, यही हमारी क्रेडिबिलिटी होती है कि अल्लाह के फ़ज़ल से बड़े भाई आए, तोहफ़े तोहफ़ लेकर आए, और आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह आप सब के लिए आसानियाँ फरमाए। इंशाअल्लाह जितने भी हमारे भाई हैं सब के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। मैंने सब के मसाइल हमने सुने हैं, और इंशाअल्लाह हम जिन सोसाइटीज़ के साथ काम भी करते हैं उनको जाके बताएंगे भी। और ये आपके जो जैसे पार्क सिटी के हवाले से, लोगों के ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से बड़े ही मसले मसाइल हैं। तो इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जज़ाकल्लाह है।